हे ओटाकुस, आज मैं तुम लोगों के लिए ब्रेक डाउन करने वाला हूँ चेनसो मैन का एपिसोड 1। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें मैंने नोट्स लिखे हुए हैं तो मैं इसमें से पढ़ के तुम लोगों को बताता रहूंगा। ओके, एनिमे की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि कोई गेट की तरफ बढ़ रहा है। देन वो सीन वहीं कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट सोकर उठता है एक झोपड़ी में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी डे जॉब के लिए अपनी झोपड़ी से निकलकर चलने लगता है रास्ते में, और रास्ते में वो ये सब सोच रहा होता है कि मैं 60,000 येन एक महीने में कमा सकता हूं अगर मैं अपने एरिया के पेड़ काट कर बेचता रहूं, और मैं अगर अपनी किडनी बेच दूं तो एक आईफोन, नहीं, मेरा मतलब है कि किडनी बेचकर 1,20,000 येन मैं कमा सकता हूं, और एक आंख बेचकर 3 लाख येन, और अपनी एक बॉल बेचकर 1 लाख येन। बॉल मतलब लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं उधार में डूबा हुआ हूं, हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है। ये सब चल ही रहा होता है तो तभी पोचता, जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट का पेट डेविल है, वो भौंकता है और कुछ इशारा करता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी तरफ देखता है और कहता है आई नो, चलो उसे मारते हैं। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक डेविल को मार के 3 लाख येन कमा सकता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट की जॉब है एक डेविल हंटर की। और हमारा प्रोटैगनिस्ट जब इस टमाटो डेविल को मार देता है तो हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि इस डेविल की ब्लैक मार्केट में उसको एक अच्छी कीमत मिल जाएगी, तो वो इस डेविल के लिए उसको 4 लाख येन पे करेगा। और ये सुन के डेंजी खुश हो जाता है। हाँ, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम डेंजी है, जो कि हमें यहाँ पर पता चलता है। फिर वो आदमी उसके लोन की पेमेंट के पैसे काटता है, अपना कमीशन काटता है, ब्रोकर फी, एडमिन फी, आलतू फालतू फी, सब कुछ कट कुटा के जो उसको पैसे मिलते हैं वो होते हैं 70,000 येन, जो कि अभी बहुत अच्छी सैलरी मिल गई है उसे अपनी पेमेंट लोन की करने के बाद। बट अभी आगे सुनो। पर उसके बाद उसे अपना पानी बिल, होम का बिल, फोन का बिल, आलतू फालतू बिल भरने के बाद उसके पास एंड में जाके बचते हैं 1700 येन। और 1700 येन का मतलब 1700 रुपए नहीं है, वो 800 रुपए होंगे हमारी कंट्री के हिसाब से। अब इसी में उसको अपना पूरा महीना निकालना है। और ये सीन खत्म होने तक हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में ये सेंस मिल जाता है कि डेंजी काफी गरीब है और उधार में नाक तक नहीं सर तक डूबा हुआ है बेचारा। और जब डेंजी वापस घर जा रहा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि वही बूढ़ा आदमी अपने एक साथी के साथ कार में बैठा होता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। और वो जो बूढ़े आदमी का साथी होता है वो उससे पूछता है कि उसने डेंजी को डेविल हंटर की जॉब पर क्यों रखा हुआ है। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि डेंजी जो है उसके उधार में डूबा हुआ है, जो कि असल में उसने नहीं, उसके पिताश्री ने लिया था, और अब वो काम कर कर अपने पिताजी का लोन उनको चुका रहा है। पर उस बूढ़े आदमी के साथी के दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई जिसका पेट एक डेविल है वो डेविल हंटर कैसे हो सकता है। पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि एक रियल डेविल हंटर हमें कभी डेविल की लाश नहीं बेचेगा, क्योंकि हम उसको ब्लैक मार्केट में सेल करते हैं। और डेंजी काफी ओबीडियंट है और वो ऑर्डर्स फॉलो करता है, क्योंकि वो उधार में डूबा हुआ है तो उसकी मजबूरी है उनके साथ काम करना, और इसमें उन्हीं का फायदा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों गाड़ी डेंजी के पास ले जाते हैं, और वो जो उसका साथी बैठा होता है वो मजाक उड़ाने के लिए डेंजी को कहता है कि अगर वो उसका ये स्मोक खा जाएगा तो वो उसको 100 येन देगा। पर डेंजी वो खा लेता है, और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर हमें कोई नया डेविल मिलेगा तो हम तुम्हें कांटेक्ट करेंगे, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअल में डेंजी ने वो खाई नहीं थी, वो बस मुंह में रखी थी, और वो उसको थूक देता है और पोचता के साथ अपने घर की तरफ चलने लगता है। इसके बाद सीन कट होता है, हम देखते हैं कि डेंजी जो है वापस अपने झोपड़े में आ गया है और पोचता से बातें कर रहा है कि नॉर्मल लोग जो होते हैं वो अपने ब्रेड पर जैम लगाकर खाते हैं, अगर वो नॉर्मल हो जाए तो उसका ड्रीम ही पूरा हो जाएगा, ब्रेड पर जैम लगा के खाने का। हाँ, इसी की मीम्स चल रही हैं, ब्रेड पर जैम लगा के खाना। पर फिर वो मन में सोचता है कि उसके जीते जीते ऐसा होना बहुत मुश्किल है। फिर वो और सोचता है कि शायद फिर मेरी एक गर्लफ्रेंड बनेगी, पर अब इस झोपड़ी में कौन ही लड़की आएगी, और तो और उस लड़की को डेट पे ले जाने के भी पैसे डेंजी के पास नहीं है, क्योंकि वो गरीब आदमी है भाई। तब डेंजी खिड़की की तरफ देखता हुआ कहता है कि अगर मेरी कोई भी एक विश पूरी हो पाती तो मैं ये विश करता कि काश मैं एक लड़की के साथ सो पाता। बिलीव मी, काफी लोगों का यही ड्रीम है ब्रो। बट आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर हम देखते हैं कि डेंजी अपने पिताश्री की ग्रेव पर खड़ा है, और वहीं पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, और वो डेंजी से कहता है कि भाई तू अपनी बॉडी बेच, काम कर, भीख मांग, कुछ भी कर, मुझे मेरे पैसे ला कर दे। तेरा बाप तो पैसे देने से पहले ही लटक गया फांसी पे, और अगर तू मेरे पैसे नहीं लौटा पाया तो मैं तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके खुद ब्लैक मार्केट में बेच के अपना पैसा वसूल लूंगा। खतरनाक आदमी है भाई।
फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक चेनसॉ मैन यानी कि पोचता वहां पर डेंजी के सामने आ जाता है और डेंजी उससे घबराकर नीचे गिर जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे खाना है तो खा लो, वैसे भी मैं मर ही चुका हूँ क्योंकि कल तक उसे उधार चुकाना है और नहीं चुका पाएगा तो वो आदमी डेंजी को काट के वैसे भी बेचने वाला था। पर जब डेंजी ये देखता है कि वो चेनसॉ मैन डेविल यानी कि पोचता हर्ट हो रखा है तो वो उसको ऑफर करता है कि मेरा ब्लड पी लो। ह्यूमन ब्लड जो है पोचता को हील कर सकता है, तो वो अपना ब्लड उसको ऑफर करता है और पोचता जैसे ही उसकी कलाई पर काटता है उसका ब्लड पीने के लिए, तब डेंजी उससे ये कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर रखता है कि मैं आज तुम्हारी जान बचा रहा हूं अपना ब्लड देकर, बट ये ब्लड फ्री नहीं है, इसके बदले तुम्हें मेरी जान बचानी पड़ेगी, मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। आज से हम इस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट में हैं, मैं तुम्हें सेव करूंगा और तुम मुझे। इस सीन के बाद वो दोनों मिलके एक डेविल को मारते हैं और उस बूढ़े आदमी के सामने ले जाके फेंक देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेंजी ने कैसे एज अ डेविल हंटर उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर डेंजी बोलता है कि तुम मुझे एज अ डेविल हंटर जॉब दे दो और मैं तुम्हारे लिए डेविल मार कर लाऊंगा। अभी तक में जितने भी हमें फ्लैशबैक दिखाए गए इसमें हमें कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, जैसे कि उसके पिताजी की मौत कैसे हुई, उस पर इतना सारा उधार कैसे हुआ, पोचता उसे कैसे मिला और डेंजी ने एज अ डेविल हंटर वर्क करना क्यों स्टार्ट किया। और अब हम वापस आते हैं बैक टू रियलिटी और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेंजी अपनी भूख की वजह से सो नहीं पा रहा है और सोच रहा है अपने उधार के बारे में। और फिर डेंजी पोचता को अपने ड्रीम्स के बारे में बताने लगता है कि वो एक ब्रेड पर जैम लगा के खाना चाहता है और कैसे वो एक लड़की को डेट करना चाहता है, उस लड़की के साथ वीडियो गेम्स खेलना चाहता है और साथ में हग करके उसको सोना चाहता है। वाह क्या लाइफ हो गई है। फिर अचानक हमें दिखाया जाता है कि डेंजी खून भरी खांसी लेने लगता है, उसके हाथ में खून ही खून हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेंजी की माँ भी इसी बीमारी की वजह से मरी थी, जिसमें उसकी माँ को हार्ट की बीमारी थी यानी कि दिल की बीमारी, और वो इसी बीमारी की वजह से मरी थी जिसमें वो भी खांसते वक्त खून की उल्टियां किया करती थी, जो कि बीमारी डेंजी को भी है ऑब्वियसली। इसके बाद वही बूढ़ा आदमी डेंजी की झोपड़ी के गेट पर आके खटखटाता है और कहता है डेंजी इट्स टाइम फॉर वर्क, हमें एक डेविल मिला है, और डेंजी उसके साथ चल देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पहुंचते हैं एक पुरानी बिल्डिंग में और उसके अंदर जाने लगते हैं। उसके अंदर जाते हुए डेंजी उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि यहाँ पर है वो डेविल, मुझे तो नहीं दिख रहा, ओ कहीं वो छुप तो नहीं गया है, छुपा छुपी के खेल में हंट करने में बहुत मजा आएगा, या फिर मुझे लगता है वो शायद भाग गया है हमसे डरकर। पर इन सब सवालों के बीच वो बूढ़ा आदमी कोई रिप्लाई नहीं देता और वो चलते चलते एकदम से रुक जाता है और बोलता है कि डेंजी हम तुम्हारे बहुत ग्रेटफुल हैं, तुम एक ओबीडियंट डॉग के जैसे हो, तुम बहुत कम पैसों के लिए कुत्तों की तरह काम करते हो और मैं कुत्तों से बहुत नफरत करता हूँ। ये सब चल ही रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है कि कोई पीछे से आके डेंजी और पोचता के बॉडी के आर पार एक तलवार कर देता है और जब वो पलटकर उस आदमी को देखता है तो वो एक ज़ॉम्बी की तरह एक्ट कर रहा होता है। इस अटैक से डेंजी और पोचता दोनों ही घायल हो जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी डेंजी को एक्सप्लेन करता है कि हम याकुजा भी और स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं ताकि हमारा दबदबा बना रहे, इसीलिए तुम्हारी तरह हम लोगों ने भी एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और हम भी डेविल्स की पावर को यूज करना चाहते हैं। फिर इसके बाद हमें एक डिफरेंट वॉइस में आवाज आती है जैसे कि उस बूढ़े आदमी की बॉडी को किसी और ने टेक ओवर कर लिया है और वो कहता है डेंजी से कि मैं सारे डेविल हंटर्स की मौत चाहता हूँ और वो डेंजी से बोलता है कि डेविल हंटर कुन कि ये लोग बहुत बेवकूफ हैं, याकुजा के लोगों की बात कर रहा है वो, कि मैंने इनको अपनी पावर देने का प्रॉमिस किया और ये लोग खुशी खुशी मेरे स्लेव्स खुद ही बन गए और इन गधों को ये पता ही नहीं था कि मेरी पावर्स इन लोगों को ज़ॉम्बी बना देगी, क्योंकि मैं खुद एक ज़ॉम्बी डेविल हूँ और मैं सभी डेविल हंटर से नफरत करता हूँ क्योंकि वो हम डेविल्स को मारते हैं और अब क्योंकि मेरे पास इन ज़ॉम्बी की आर्मी है तो मैं सभी डेविल हंटर्स को मार डालूंगा। और इसके बाद वो ज़ॉम्बी डेविल अपने ज़ॉम्बी आर्मी को ऑर्डर करता है कि वो डेंजी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर उसको कबाड़ में डाल दें। ये सुनने के बाद डेंजी अपने आप को बचाने के लिए पोचता को पकड़ता है और भागने की कोशिश करता है वहां से, बट क्योंकि उसको तलवार घोंप दी गई थी और वो खून ही खून हो रखा है, उसकी पूरी बॉडी से ब्लीडिंग निकल रही है, पूरा खून बह रहा है, तो वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और तभी भागते भागते पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है और डेंजी यहाँ पर गिर जाता है और सारे ज़ॉम्बीज मिलकर डेंजी पर अटैक करने लगते हैं। और अपने आखिरी पलों में डेंजी सोचता है कि मैंने
इतना भी क्या मांग लिया था, मुझे कोई अमीर आदमी नहीं बनना था, मुझे टॉप ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनना था, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी और वो भी मुझे नहीं मिल सकी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेंजी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर कर उन्होंने कबाड़ में डाल दिया है और वहीं पर पोचिता की बॉडी भी पड़ी हुई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी की बॉडी से खून बहकर किसी तरह पोचिता के मुंह में चला जाता है और पोचिता ब्लड पीने की वजह से हील होने लगता है, जो कि हमें एपिसोड में पहले पता चल गया था। और हमें इसके बाद एक फ्लैशबैक फिर से दिखाया जाता है जिसमें डेंजी पोचिता से ये बात कर रहा होता है कि मैंने सुना है कि जो डेविल्स होते हैं वो एक ह्यूमन की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं, यानी कि उसको टेक ओवर कर सकते हैं। तो अगर कभी मैं डेविल से लड़ते लड़ते मर गया या डेविल हंट करते करते मेरी जान चली गई तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बॉडी को टेक ओवर कर लो। अब इससे हमें यह सेंस मिल रहा है कि पोचिता शायद डेंजी की बॉडी को टेक ओवर कर लेगा। फिर ये फ्लैशबैक यहीं एंड होता है और हम वापस उसी ट्रैश कैन वाले सीन में चले जाते हैं। और इस सीन में हमें दिखने लगता है कि डेंजी की बॉडी के सारे पार्ट आपस में जुड़ने लगते हैं और हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि पोचिता डेंजी की बॉडी को टेक ओवर कर रहा है। और अब यहाँ पर एक ब्रीफ मोमेंट के लिए हमें दिखाया जाता है कि डेंजी वापस से जिंदा हो गया है और वो और पोचिता आप उसी ट्रैश कैन में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। डेंजी पोचिता की तरफ देखता हुआ बोलता है, तो तुमने मेरी बॉडी पर कब्जा कर लिया जैसा कि हमने डिसाइड किया था। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम पोचिता बोलता है। पोचिता क्या बोलता है? पोचिता बोलता है कि हमेशा से मैं तुम्हारे मुंह से सुनता आ रहा हूं तुम्हारे ड्रीम्स के बारे में, जो कि मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। तुम हमेशा अपने सपनों की बातें करते रहते हो, तो आज मैं यहाँ पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं तुम्हारे साथ। मैं तुमको अपना हार्ट दे रहा हूं, यानी कि दिल दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें याद होगा डेंजी को हार्ट प्रॉब्लम है, तभी वो खून की खांसी कर रहा था। मैं अपना दिल दे रहा हूं, तुम अब जिंदा हो जाओगे, जियोगे, और कॉन्ट्रैक्ट की शर्त यह है कि मेरे हार्ट के बदले तुम अपने सारे सपने पूरे कर कर मुझे दिखाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी पोचिता चिल्लाता हुआ उस कूड़ेदान से बाहर उठता है और हमें पोचिता कहीं भी नहीं दिख रहा है। पोचिता की जगह डेंजी की छाती पर एक पोचिता की पूंछ जैसा एक ट्रिगर है और डेंजी को वापस ऐसे जिंदा देखकर वो ज़ॉम्बी डेविल कहता है कि तुम टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी नहीं मरे, और वो अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को ऑर्डर देता है कि इस बार इसको जिंदा खा जाओ। और उन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आते हुए डेंजी सोचता है कि ये लोगों में क्या प्रॉब्लम है, इनकी इतनी अच्छी लाइफ चल रही है उसके बावजूद भी ये लोग और अच्छी लाइफ पाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, जबकि इनके पास तो सब कुछ है, फिर ये और अच्छी लाइफ के बारे में क्यों सोच रहे हैं? इनकी लाइफ पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। पर फिर वो सोचता है कि शायद मैं भी इन्हीं की तरह हूं, कि पोचिता के मेरे साथ होने की खुशी मेरे लिए काफी नहीं थी और मैं और अच्छी लाइफ के बारे में सोच रहा था कि मेरी लाइफ और अच्छी कैसे होगी। शायद ये अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हैं, तो शायद ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। लेकिन अगर तुम लोग मेरे ड्रीम्स के बीच में आके इंटरफेयर करोगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं कि डेंजी पहली बार उस ट्रिगर को पुल करता है और उसको जैसे ही वो पुल करता है वैसे ही ज़ॉम्बीज उसके ऊपर कूद पड़ते हैं और सब लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, सारे ज़ॉम्बीज, और उसको खाने लगते हैं। और इसके बाद वो डेविल ज़ॉम्बी कहता है कि कोई चांस ही नहीं कि अगर इसको हम जिंदा खा जाएं तो ये जिंदा बच जाएगा, अब तो ये मरा ही मरा, अब ये वापस नहीं आएगा। और देखने में भी यही लगता है कि सारे ज़ॉम्बीज मिलकर डेंजी को खा गए हैं। लेकिन तभी डेंजी चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म होता है और उस पूरे का पूरे ज़ॉम्बी के पहाड़ से उन सबको चीरता काटता फाड़ता हुआ उस पूरे पाइल से बाहर आता है। और यहाँ हमें देखने मिलता है चेनसो मैन का फर्स्ट लुक। और अब डेंजी जाता है उस डेविल की तरफ दौड़ता हुआ और उसकी आंख पर अटैक कर देता है और उसकी आंख फोड़ देता है। और उसकी आंख फोड़ने के बाद डेंजी पीछे की तरफ उछलता है और वहां से हर एक ज़ॉम्बी को काटता हुआ उस ज़ॉम्बी डेविल की तरफ दौड़ रहा होता है। और ज़ॉम्बी डेविल उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर ये चिल्ला रहा होता है कि मेरे पास मत आना, तुम मुझे मार दोगे। और अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को ऑर्डर दे रहा होता है कि रोको उसे, मारो उसे। लेकिन फिर से डेंजी उछलता है और इस बार उस ज़ॉम्बी डेविल को वो बीच से चीर देता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है और उसको मार डालता है। बट अभी भी हम देखते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बी बचे हुए हैं और उनको देखते हुए डेंजी कहता है कि तुम लोग भी अंदर से पूरी तरीके से डेविल बन चुके हो, और क्योंकि तुम लोगों ने मुझे डेविल एंटर की जॉब पे रखा है तो ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम सबको एक एक करके मौत के घाट उतार दूं। और वो सबको मारने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अरे हाँ, अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो मेरा उधार भी तो खत्म हो जाएगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है और उन सबको मारने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखने मिलता है कि सुबह हो गई है और उस बिल्डिंग की तरफ एक और कार आके रुकती है जिसमें से 3 लोग निकलते हैं, जिसमें से 2 आदमी है और एक लड़की है। वो लोग उस पुरानी बिल्डिंग में घुसते हैं और वहां घुस
घुसते ही वो नजारा देखते हैं अपने आगे, लाशें ही लाशें ज़ॉम्बी की। और ये नजारा देखने के बाद वो लड़की कहती है शायद हमसे पहले यहाँ कोई और आ गया और इन सबको मार गया। और तभी हमें दिखाई देता है कि डेंजी बीचों बीच खड़ा है और उसको देखकर वो दोनों आदमी कहते हैं कि शायद इन ज़ॉम्बी में से एक बच गया है। और वो लड़की डेंजी की तरफ बढ़ने लगती है और वो लड़की डेंजी के पास जाकर कहती है कि यू स्मेल इंटरेस्टिंग, ना ही तुम एक डीमन हो और ना ही एक ह्यूमन हो, क्या ये सब तुमने किया है? जिसको सुन के डेंजी पीछे की तरफ गिरने लगता है और कहता है कि पकड़ो मुझे, और वो लड़की उसको हग कर लेती है और गिरने से बचा लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी अपनी चेनसो मैन के ट्रांसफॉर्मेशन से वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखकर वो लड़की कहती है कि देखा, ये एक ह्यूमन ही है। बट इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वो दोनों आदमी कहते हैं क्या इसको किसी डेविल ने पोजेस कर लिया था? जिसके रिप्लाई में वो लड़की कहती है कि नहीं, इसका फेस देखकर मैं ये बता सकती हूँ कि ये डेविल नहीं है और ना ही इसे किसी डेविल ने पोजेस किया हुआ है। और यहाँ पर हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि पोचता ने डेंजी की बॉडी को टेक ओवर नहीं किया था, बल्कि पोचता ने अपना हार्ट दे दिया था, जैसे कि हमने उस सीन में देखा था। और अब जो डेंजी है वो ना एक डेविल है और ना एक ह्यूमन है। और इसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ उस ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई थी और मैं एक डेविल हंटर हूँ जो पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो में काम करती है। और फिर वो लड़की डेंजी को दो चॉइस देती है, या तो तुम वापस एक डेविल बन जाओ और मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी, या फिर तुम मेरे एक ह्यूमन पेट बन जाओ। और हाँ, मैं ये तुमको बता दूं, मैं अपने सारे पेट्स को बहुत अच्छे से फीड करती हूँ। और ये सुनकर डेंजी का रिप्लाई होता है कि हाँ, तुम मुझे ब्रेकफास्ट कराओगी तो मुझे खाने में क्या मिलेगा? और ये सब सुन के वो लड़की रिप्लाई करती है ब्रेड बटर जैम सैलेड कॉफी और शायद कुछ डेजर्ट में भी। और यहाँ पर हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड के बारे में मैं तुम्हें बता दूं मेरा इंप्रेशन क्या रहा। इस एपिसोड में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, जो इस एपिसोड के बीच में तुमने मेरे मुंह से सुनी होगी कि हर कोई अपनी लाइफ में और ज्यादा चाहता है, उसके पास कितनी भी अच्छी चीजें हो वो और ज्यादा चाहता है, जो उसके पास है वो उसमें खुश नहीं है। ये पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव मेरे को काफी अच्छा लगा। साथ ही इस एपिसोड में काफी सारे फ्लैशबैक भी दिखाए गए, जिसमें हमें कैरेक्टर की सिचुएशन, वो किस सिचुएशन में है, साथ ही उसका माइंडसेट क्या है और वो अपनी लाइफ से क्या चाहता है, ये सारी चीजें हमें पहले ही एपिसोड में क्लियर कर दी गई। ये एक अच्छा पायलट एपिसोड रहा है जिसमें हमें एक अच्छी जर्नी के लिए सेट ऑफ कर दिया गया है। तो चलो, उम्मीद करता हूं तुम लोगों को मेरा ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर तुम लोगों को एपिसोड 2 देखना है तो यहाँ क्लिक करो, और अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरा चेनसो मैन का रिव्यू नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करो। मैं तुम्हें मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।